जो सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई जमीयत उलेमाए हिंद के द्वारा, उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि जो सरकार है वो केवल एक समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके उनका घर तोड़ रही है। जो बाहुबलियों पर बुलडोजर चलता था, जो नेताओं पर के घरों पर बुलडोजर चलता था, वो उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता था कि सारी पैरोकारी जमीयत उलेमाए हिंद ने की। अब इसी पर यदि बुलडोजर नीति का उपयोग करना है तो डायरेक्ट किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता है, बल्कि पहले उसको नोटिस देना होगा 15 दिन के पूर्व। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनके निगरानी में घर तोड़ा जाएगा। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है कि अब जिन भी प्रदेशों में बुलडोजर की नीति चलती है, अब उस पर रोक लगा दी जाएगी। खासकर पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बना जहां पर बुलडोजर की नीति वहां के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर के आए, और बुलडोजर नीति इस कदर पूरे देश में प्रचलन में आ गई कि जगह जगह पर आरोपियों के घर गिराने के लिए बुलडोजर की मांग होने लगी। लेकिन उसी के साथ में बुलडोजर का विरोध भी लगातार जारी रहा, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा हो या फिर आम जनता के द्वारा हो। अब उसी को लेकर के बुलडोजर की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दिया, और उसी गाइडलाइन को देखते हुए पूरा भारतीय विपक्ष खुश हो गया और ट्विटर से लेकर के तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों पर लिखने लगा कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनियमित कार्रवाई हो रही थी, अनैतिक कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आरोपी का घर गिरा दिया जा रहा था, अब वो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाएगी, बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं। लेकिन क्या वास्तव में अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाएगी किसी भी प्रदेश में? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, ना कि बुलडोजर नीति पर रोक लगा है। जो बुलडोजर नीति थी, जो बुलडोजर जिन आरोपियों के घर पर चलते थे, जिनके अवैध कंस्ट्रक्शन होते थे, उनके घर पर बुलडोजर चलता था, उसी को लेकर के गाइडलाइन जारी हुआ है कि किस प्रकार से इस नीति को नियम में लाया जाएगा। अभी तक जो आरोप लग रहा था कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के योगी सरकार किसी भी आरोपी पर, किसी भी व्यक्ति के जो है घर पर बुलडोजर की नीति का इस्तेमाल करती थी, बुलडोजर चला करके उसका घर तोड़ दिया जाता था। लेकिन अब वहीं पर गाइडलाइन जारी होने के बाद में बुलडोजर नीति का इस्तेमाल करने के लिए जो भी सरकार हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर पूर्व में हमने देखा था महाविकास अघाड़ी की सरकार जब थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे मुंबई के, महाराष्ट्र के, तो वहां पर कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया था। तो सरकारें चाहे जो भी रही हो, वो अपने अनुसार बुलडोजर नीति का उपयोग करती रही हैं। अब इसी पर यदि बुलडोजर नीति का उपयोग करना है तो डायरेक्ट किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता है, बल्कि पहले उसको नोटिस देना होगा 15 दिन के पूर्व। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनके निगरानी में घर तोड़ा जाएगा, या फिर जो अवैध कंस्ट्रक्शन, घर नहीं बल्कि जिन व्यक्तियों ने अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखा है, सरकारी जमीनों पर अपने घरों को बना रखा है, उस घर को तोड़ा जाएगा। अब ये गाइडलाइन आई कहां से? सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, इस बुलडोजर नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सबसे पहले इस याचिका को गोरखपुर के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। वो मुस्लिम समाज से आते थे और सरकार ने यह कहा था कि उन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखा है और उसी को तोड़ा गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और उसकी सारी पैरोकारी जमीयत उलेमाए हिंद ने की। अब जमीयत उलेमाए हिंद ने उसकी पैरोकारी जब की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बिना किसी याचिका के डायरेक्ट किसी का भी घर गिरा देना या उचित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई जमीयत उलेमाए हिंद के द्वारा, उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि जो सरकार है वो केवल एक समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके उनका घर तोड़ रही है। खासकर उसमें मुस्लिम समुदाय को कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति हैं, जो आरोपी हैं, उनका किसी भी जांच पड़ताल के बिना सरकार तुरंत घर तोड़ देती है। इसमें एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि अब डायरेक्ट किसी के भी घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा सरकार को नोटिस देना होगा, प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे। जो अभी तक कंस्ट्रक्शन तोड़े गए थे वो सरकार अपने संवैधानिक दायरे में रह करके घर तोड़ रही थी, कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन हुए थे, जो सरकारी जमीनों पर मकान बने हुए थे, तमाम नेताओं के, तमाम बाहुबलियों के या फिर किसी सामान्य व्यक्ति का ही घर बना हुआ था, जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे, सरकार ने उस अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का कार्य किया था। और अभी तक जितने भी बाहुबली थे, जितने भी नेता थे जिनका घर तोड़ा गया और विपक्ष के द्वारा एक बहुत बड़ा माहौल बनाया गया, और खासकर जमीयत उलेमाए हिंद के भी द्वारा यह कहा गया था कि
इसमें मुस्लिम समाज के व्यक्तियों का घर तोड़ा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जितने भी मुस्लिम समाज के जो बाहुबली थे, जो बाहुबली नेता थे, उनके घर तोड़े गए। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई नेता रहा हो, चाहे वो कोई बाहुबली रहा हो, अभी तक किसी भी कोर्ट का दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। यह बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि यदि उनकी मकान सही संपत्तियों पर बने हुए थे, अपने संपत्तियों पर बने हुए थे, तो जब योगी सरकार ने घर तोड़ा तो आखिर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। अब जो सबसे स्पष्ट बात है कि यहां पर जो विपक्ष इतना माहौल बना रहा है कि ये अनैतिक जो कार्य हो रहा था बुलडोजर की नीति से, अब वो रुक जाएगा। तो यह पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि बुलडोजर की नीति किस नीति के अनुसार आप उपयोग कर सकते हो। डायरेक्ट किसी का घर नहीं गिरा सकते हो, बल्कि पहले उसको नोटिस देना होगा। प्रशासनिक अधिकारी उससे जाकर के बात करेंगे कि आपका यह कंस्ट्रक्शन अवैध है, सरकारी संपत्ति पर बना हुआ है। उसके बाद नोटिस के बावजूद यदि वह अपनी जमीन, वह अपने मकान को सरकारी संपत्ति से नहीं हटाता है, तो उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई चल सकेगी। जो बाहुबलियों पर बुलडोजर चलता था, जो नेताओं पर के घरों पर बुलडोजर चलता था, वो उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता था। तो हम कह सकते हैं जो बुलडोजर नीति थी वो कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं रुकने वाली है, बल्कि जो गाइडलाइन जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार का या फिर महाविकास अघाड़ी जो पूर्व में बुलडोजर चला था, या कोई भी सरकार हो, अगर बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहेगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।